भाई ने ये छुपवाई है। अब महाराजियाँ के दो बारे में उन्होंने ये छुपवाई है। शीर्षक क्या है? मैं बता देता हूँ थोड़ा इसके बारे बता में। दें इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ किताब के बारे में। ठीक है, इसी का प्रॉब्लम बता दे। पता नहीं जरा सभी को धन्य सद्गुरु से साध संगत जी, ये जो पुस्तक है ये परम संत रमताराम जी महाराज के बारे में है। वैसे संतों के बारे में हम जब भी कुछ लिखते हैं तो हमारा किसी का भी सामर्थ्य नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये है कि ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी है, महाराज जी रमताराम की दया उनकी कृपा ने ही लिखवा दी। क्योंकि संत के बारे में कोई नहीं लिख सकता। अगर कोई लिखने चलेगा कि मैं लिख दूंगा तो समझ लो पहली शुरुआत ही गलत होगी। उन्होंने ही खुद लिखवाई है, उनकी ही दया है। तो इसमें जैसे भूमिका के अलावा इसमें 10 चैप्टर हैं टोटल। पहला भूमिका है, इंट्रोडक्शन है किताब के बारे में। दूसरा है परम संत रमताराम जी का परिवार और उनका जीवन। जितना भी मेरे को पता था भाई, उनके 2 लड़के हैं, 2 बेटियां हैं, एक रामफल जी एंकर जी और एक बलवंत जी। उनके बारे में शॉर्ट दिया है क्योंकि संतों का जो मुख्य परिवार महाराज जी रमताराम जी का है, शरीर का वो है, लेकिन हम सब उनका परिवार है। दूसरा है उनके फिर गुरु के बारे में बताया गया है कि महाराज जी रमताराम कहाँ से दीक्षित हुए, कि उन्होंने नाम दीक्षा दी, शब्द की उन्होंने खोला। महाराज 600 मस्ताना जी को हम सब जानते हैं, थोड़ा उनके बारे में और परंपरा के बारे में। फिर महाराज जी के बारे में बताया है, महाराज दशरथ मस्ताना जी के बारे में, उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, इनका परिवार शॉर्ट में कौन कौन है। एक उनके लड़के यहाँ पे आए भी हुए हैं, चाचा जी, तो उनका शॉर्ट में बताया गया है। उसके बाद बरपाई जी के बारे में भी मैंने एक चैप्टर दिया है, संत बरपाई के नाम से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी साल तक यहाँ पे सेवा करी। तो जब भी कुछ हम करने चले तो एक न्याय की दृष्टि जरूर होनी चाहिए। जो सारी उम्र उनकी सेवा में रही, सबका भाई बहन का नाता था उनसे, एक उनका है। फिर धाम के बारे में, ये जो 1983 से ये धाम है भाई, यहाँ पे कब कब सत्संग होते हैं ये सब। फिर जो मैंने कुछ आप लोगों में से जिन्होंने अनुभव कुछ बताए, कुछ लिख के दिए, उन अनुभवों को लिखा भाई महाराज जी रमताराम के साथ जो बंदे रहे थे तो उनके क्या उनके साथ एक्सपीरियंस रहे। जैसे एक तो होता है, मान लो कोई अब कबीर के ऊपर लिखना चाहे तो कबीर साहब के साथ कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं है जो उनके साथ रहा हो, तो वो कहाँ से फिर लिखेगा, वो तो इंटरनेट से देख लेगा, किसी पुस्तक से पढ़ लेगा, तो वो उसमें प्रमाणिकता नहीं है। फिर भाई हो सकता है वो सच भी हो सकता है वो झूठ भी हो। जिसने इंटरनेट पे डाला है हो सकता है उसने ना पता हो, तो वो भी उस कबीर साहब से नहीं मिला। लेकिन अभी काफ़ी लोग हैं जो महाराज जी रमताराम के साथ में रहे हैं, तो उनके अनुभव की, उनका कैसा उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने क्या उनके साथ अनुभव किया, तो ये सब उसके बारे में लिखा है। फिर उसके बाद में है मेरे खुद के महाराज के साथ एक्सपीरियंस क्या रहे, और फिर कुछ सिंपल थोड़े बहुत शॉर्ट में प्रश्न उत्तर हैं। जैसे कोई पूछ लेता भाई धन्य सतगुरु तेरा ही आसरा, इसका मतलब क्या है, सबद सबूत पीराम तेरा ही आसरा, इसका मतलब क्या है, गुरु का मतलब क्या है, इस तरह के हैं। और लास्ट में फिर महाराज रमताराम जी की आरती है। तो शॉर्ट में है ये 60 पेज की पुस्तक है। और इसमें मैंने अब की बार यहाँ पे भी लिखा है कि क्या है कि धन्य सतगुरु की जो परंपरा है ये बेसिकली साउंड शाह महाराज जी जो हैं, साउंड सिंह जी, उनसे ही चलती है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर फोटो उनका भी दिया है की बार, क्योंकि उठता है भाई जैसे श्याम मस्ताना जी महाराज है, उनके गुरु जो हैं, तो राधा स्वामी हो, धन्य सतगुरु हो, कोई सत्साहेब हो, कोई फर्क नहीं है। जो शब्द की बात कर रहा है, जो परमात्मा के ना उसके शब्द की और जो प्रकाश की बात कर रहा है, वो सारी परंपराएं लगभग एक जैसी हैं। वो चाहे उसको कुछ भी नारा लगा दे, किसी को भी गुरु मानने, क्योंकि गुरु तो महाराज जी फरमाते ही हैं, कहते ही हैं, गुरु सबका शब्द ही है। वो किसी भी गुरु से कोई जुड़ा हो, हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे हैं तो हम धन्य सदगुरु सबद सूर्य राम बोलते हैं, तो यहाँ पे यही बोले क्योंकि हमारा यहाँ पे यही सिस्टम है। कहीं और जाए तो फिर उनके अनुसार। हनुमान के मंदिर में जाके वो माता जी की बात करेंगे तो अजीब सा हो जाएगा। जहाँ का जैसा सिस्टम है वहाँ का उसको हमें पालन करना चाहिए, सामान्य से नहीं है। तो ये पुस्तक है, मैं चाहूँगा कि आप सब इसको, मैं आपके सामने छोटा हूँ, मेरी उम्र भी कम है आप सब लोगों से, आप मैक्सिमम से मेरी उम्र कम है,
तो इसको दिल से पढ़ें, कुछ ना कुछ प्रिंटिंग एरर हो, कोई और बात हो तो उसको नज़रअंदाज करें, इतनी दया करें मेरे पे। और जो भी है मैंने काफ़ी मेहनत से, करीब 1-1.5 साल तो हो गया होगा, पेज थोड़े से हैं लेकिन किताब लिखने में अलग तरह की मेहनत लगती है। और संत के बारे में तो लिखने चले तो बहुत सोच समझ के लिखना होता है। आम आदमी के बारे में से हम कुछ भी कह दें, लेकिन संत के बारे में जब भी लिखने चलेंगे तो कलम भी उठाएंगे या कुछ बोल रहे भी तो जुबान को बहुत साफ है, कान के आप लगाते हैं कई लोग। गुरु का जब भी नाम आओ तो कान के आप लगाते, इतना सम्मान करते हैं अपने गुरु का। तो ये मैं चाहूँगा कि महाराज जी के पास जैसे हो जाएंगे तो आप जिसको भी लेना हो।